खालिद का जहन पीछे ही हटता गया। 4 ही साल पहले का वाकया था। मार्च 625 ईस्वी शव्वाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। इसकी पूरी तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने ज़रा पहन रखी थी, घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और सामान जंग 3000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कोच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालार आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। इसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। उमर बिन अल-आस की और अबू जहल के बेटे उक्रमा की बीवियां भी शामिल थी। बाकी सब गाने बजाने वालियां थी। सबकी आवाज में सोज था और उनके साज दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंग बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जबीर बिन मुतम का गुलाम था। वो दराज कद और सियारू और ताकतवर था। उसने बर्छी मारने के हुनर में शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी। इसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। इसे अरबी नाम जबीर ने इसके जंगी कमालात देख कर दिया था। कोच से कुछ देर पहले जबीर बिन मुतम ने उसे कहा, बिन हर्ब, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वहशी बिन हर्ब ने कहा, हमजा मेरी बर्छी से कत्ल होगा आका। ये हबशी गुलाम इस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थी जो इस लश्कर के साथ जा रही थी। अबू विस्मा, किसी औरत ने पुकारा। यह वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया, देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद इसे पुकार रही थी। वो उसके करीब चला गया। हिंद ने कहा, अबू विस्मा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है, मेरा सीना ठंडा कर दे। गुलाम ने कहा, हुक्म खातून, अपने सालार की ज़ौजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। हिंद ने कहा, बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था, तो हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं, अगर तो हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर नजर डाली तो वो मुस्कुराया और जेर लब पर अज़्म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद को अपने लश्कर का कोच याद था। इसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। उसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। इसका सीना फख्र से फैल गया था। इसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी उसे मसरत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये इसके वकार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालना इसका अज़्म था। जंग अहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्तिला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी, और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी रफ्तार, पाव और मदीना से फासले की इत्तिला मुसलसल मिलती रही थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्का से कोच की इत्तिला हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर को अहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहां पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 ईस्वी के रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को कोच का हुक्म दिया और शेखिन नामी एक पहाड़ी के दामन में जा खैमाजन हुए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें 100 ने सरों पर ज़रा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस मौके पर मुनाफिकीन के निफाक का पहला खतरनाक मुजाहिरा हुआ जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीना के बाज़ ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुतालिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था।
जब मुजाहिदीन मदीना से शेखियन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन इब्बी था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीना से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने यह कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन इब्बी के ही हम ख्याल थे, लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत का फैसला ही मंजूर फरमाया और कोच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला बिन इब्बी ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे हटने की देर थी कि लश्कर में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला उनका सरदार है। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता न हुए और 700 ही को साथ लेकर को अहद के दामन में शेखियन के मकाम पर मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टिकुरी पर खड़े होकर मुसलमानों की तरतीब देखी थी और उसने अपने सालार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कम व बेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी, मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। इस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को करीब की एक टिकुरी पर बिठा दिया। इन तीर अंदाजों के कमांडर अब्दुल्ला बिन जबीर थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हिदायत देते हुए फरमाया, अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्ला, अपने अकब को देखो। दुश्मन हमारे अकब में नकल व हरकत कर सकता है जो हमारे लिए खतरा है। दुश्मन के पास घुड़सवार ज्यादा हैं, वो हमारे पहलू पर घुड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तेरानदों को घुड़सवारों पर मरकूज रखो, प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनद मौरखीन जिनमें इब्न हशाम और वाकिद खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जबीर को वाज़े अल्फाज में कहा था कि हमारा अकब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतह याब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से न हिलना। अगर देखो कि हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए तो भी ये जगह न छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है, वहां से तुम नीचे इस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहां तक तुम्हारे तीर अंदाजों के तीर पहुंचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खिले मैदान में यानी लामहदूद महाज पर हो ताकि वो अपने पियादों और घोड़ों की इफरात से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से दीनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू अकब से झपटना और दुश्मन को चक्कर दे देकर मारना अपने दस्तों की तकसीम और कुनवल उसकी तरबियत में शामिल था जो उसे बाप ने दी थी। उसने तजुर्बेकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान हुनर व हर्ब के कमालात दिखा सकते हैं। अगला एपिसोड 3 दिन बाद अपलोड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।